हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। आज मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट्स जो थ्योरी हैं और कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक एक करके करेंगे। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, इस सर्कल को हम लोग समझेंगे। सर्कल क्या होता है कि एक आपका निश्चित पॉइंट से, बिंदु से, ये आपका पॉइंट, इसी को हम लोग सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर। सेंटर। और इस सेंटर से एक निश्चित दूरी के पूर्ण परिधि को, मतलब क्या, ये जो आपका सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका फिक्स दूरी है, इसी से हम लोग एक राउंड इस तरह से हम लोग घूमेंगे तो जो मेरा निर्माण होगा वो सर्कल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल का जो निर्माण होता है, एक आपका सेंटर होता है और इस सेंटर से एक फिक्स, एक निश्चित दूरी से हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब सर्कल जो होता है आपका, इसमें बहुत सारे जो रेखाएं बनती है। अब उस रेखा को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन कौन रेखाएं बनती है। और इसमें जो मेन होता है, पहले तो हम लोग समझे कि सेंटर क्या होता है, जो जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो सेंटर मीन्स आपका केंद्र हो गया। और ये जो आपको केंद्र से लेकर परिधि तक की जो आपका ये जो लाइन है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ये आपका रेडियस त्रिज्या हो गया। त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है कि जो केंद्र से लेकर और इस परिधि तक, इस लाइन तक, जो एक लाइन, सीधी रेखा जो ये आपका लाइन होती है, वही आपका रेडियस होती है। और एक वृत्त में जो भी आपका त्रिज्याएं होगी, कहीं भी त्रिज्याएं आप खींचिए, सारा त्रिज्या आपस में क्या हो जाएगा? आपका बराबर होगा। यानी एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हम लोग खींच सकते हैं। इधर से इधर मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। तो जो, जैसे ये आपका ओ है, ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो कहने का मतलब ये है कि ओ ए, ओ बी, ओ ई या ओ सी, ओ डी, ओ ई, जो भी आपका है, ये सारे क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। त्रिज्या आपस में क्या होती है? तो इक्वल होती है। तो इस चीज़ को हमको समझना है। अब एक चीज़ होता है कि जैसे आपका एक सर्कल है और इस सेंटर से अगर हम एक लाइन इस सेंटर से होते हुए एक लाइन हम लोग खींचे और ये दोनों परिधि को, इसका जो दोनों किनारा है, ये दोनों परिधि को क्या करे? स्पर्श करे। तो ये जो लाइन बनती है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास, यानी डायमीटर। डायमीटर होता है। तो व्यास जो होता है आपका, वो क्या होता है कि एक लाइन जो सेंटर से होते हुए दोनों तरफ क्या होता है? दोनों जो आपका परिधि है उसको स्पर्श कर देती है, वही मेरा क्या बनता है? व्यास। और व्यास जो होता है, अब देखिए ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ओ बी हो मेरा क्या हो गया? रेडियस हो गया। और ओ ए, ये भी क्या आपका हो गया? रेडियस हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये आपका रेडियस आर प्लस आर जब मिला, तो यही मेरा क्या बन गया? ए बी बन गया। यानी हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल क्या लिख सकते हैं? आर प्लस आर। तो ए बी मेरा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। ये आपका डायमीटर हो गया। और ये आपका आर प्लस आर, ये रेडियस, यानी कि 2r हो गया। क्या हो गया आपका? 2r। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी यानी कि व्यास जो होता है वो इक्वल क्या होता है? 2r के इक्वल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं r बराबर d/2। यानी रेडियस इक्वल क्या होता है? व्यास बटे 2। तो ये भी हमको जानना जरूरी है। तो r और व्यास यानी कि त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशन है? r बराबर त्रिज्या बराबर होता है व्यास/2 होता है, यानी कि 2 होता है। तो ये दो लाइन के बारे में समझे। एक केंद्र समझे। पहला नंबर, केंद्र क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है, उससे एक निश्चित दूरी से हम लोग घूमेंगे, पूर्ण परिधि को क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। और केंद्र से लेकर इस परिधि तक जो लाइन होगा मिलाएंगे, इसको हम लोग त्रिज्या, रेडियस बोलेंगे। और एक लाइन जो केंद्र से होते हुए और दोनों परिधि को स्पर्श कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका? जैसे ये पूरा मिला दिए तो ये आपका पूरा व्यास हो गया। तो अब एक होता है जीवा, कोड। जीवा क्या होता है उसको समझते हैं। तो अब जीवा क्या होता है, जीवा को समझते हैं थोड़ा सा। ये सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। अब परिधि पर कोई भी दो पॉइंट है,
अब ये दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो ये मेरा जीवा बन जाता है। और एक वृत्त में बहुत सारा जीवा बन सकते हैं। ये आपको ये दोनों को मिला देंगे, मान चलिए ये आपका जीवा हो गया। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो आपका व्यास होती है। तो इसको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा आपको, व्यास। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये आपका जीवा से ही मेरा क्या बनता है, ये जो आपका ये पार्ट जो होता है वो आपका वृत्तखंड बनता है। क्या बनता है, वृत्तखंड, जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ये लघु वृत्तखंड हो जाता है, ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड हो जाता है। अगर रेडियस से बनेगा तो वो आपका सेक्टर हो जाता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। और ये लघु त्रिज्यखंड होता है और ये आपका वृत्त त्रिज्यखंड होता है। और इसका ये पूर्ण परिधि जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2πr बोलते हैं। यानी कि वृत्त की पूरा परिधि जो होता है उसकी जो कुल लंबाई होती है वो आपका 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। तो ये अब 2-3 चीज़ और है उसको समझना है कि एक सर्कल है मान चलिए, और ये आपका सेंटर है। अगर एक लाइन ये पूरा इस तरह से हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा हिंदी में। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड लाइन, इसको बोलते हैं सेकंड लाइन बोलते हैं। और एक आपका क्या होता है, एक सर्कल है और इस सर्कल से एक ऐसा लाइन होगा जो सिर्फ स्पर्श करके चला जाएगा। क्या चला जाएगा, स्पर्श करके। तो ये जो आपका होता है वो स्पर्श रेखा होता है। ये क्या होता है आपका, स्पर्श रेखा होता है। और ये जिस बिंदु पे ये आपका स्पर्श करेगा इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी स्पर्श बिंदु। जैसे ए बी आपका हो गया, और ए बी आपका क्या हो गया, ये जो आपका हुआ वो स्पर्श रेखा हुआ, स्पर्श रेखा। और इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेंजेंट। तो टेंजेंट ये होगा। तो टेंजेंट के बारे में क्या ध्यान रखना है कि एक लाइन है जो सर्कल के वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श करके क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। और एक वृत्त पे बहुत सारा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं। ऐसे भी खींच सकते हैं हम लोग, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो एक वृत्त से क्या होगा, बहुत सारा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और जिस बिंदु पर वो स्पर्श करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो आपका एक थ्योरी है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसको समझना है, ये बहुत ही अच्छा आपका थ्योरी है और ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आपका एक सर्कल है और इस सर्कल का जो एक आपका ये स्पर्श रेखा है, ये आपका अभी बताए थे हम आपको कि स्पर्श रेखा क्या होती है। ए बी आपका स्पर्श रेखा है और ये आपका केंद्र से क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर, स्पर्श बिंदु क्या होता है, ये आपका होता है। तो ये आपका जो लाइन है ये आपका, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या आपका कहलाएगा। और ये क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ कितना डिग्री बनना चाहिए आपका, 90 डिग्री बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन जैसे ये हम खींचे इस तरह से, इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्यू। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोई लाइन है और ये आपका कोई एक पॉइंट होगा। तो जैसे ये हम इसको इस तरह से खींचे, इस तरह से खींचे, तो इसमें क्या समझना है हमको कि ये जो लाइन हो गया, जैसे इसको हम लोग मानते हैं ओ पी क्यू आर एस। तो ये जो आपका ओ पी है वो ओ क्यू ओ आर और ओ एस से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। और जो सबसे छोटी भुजा होती है, जो सबसे छोटी लाइन होती है, वो क्या होता है, एकदम सीधा होता है। और वहाँ क्या बनता है मेरा, 90 डिग्री बनता है, यानी कि लंब होता है। कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, लंब बनती है। यानी कि जो सबसे छोटी भुजा होगी वो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और जो भी होगा इससे सब क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहले लिख लेंगे हम लोग कि दिया है, क्या क्या दिया है। क्या दिया है आपका कि ओ केंद्र का एक वृत्त है
OP त्रिज्या यानी क्या रेडियस है, त्रिज्या रेडियस है, तथा AB एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। यानी आपका O केंद्र का एक वृत्त है और इसमें क्या है OP त्रिज्या है आपका, तथा AB एक स्पर्श रेखा है। और ये जो आपका है इसमें सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि OP जो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। यानी OP जो आपका या OP जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होना चाहिए, तो AB पे, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, ये आपका OP परपेंडिकुलर AB है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा रचना कर देते हैं हम लोग। रचना क्या करेंगे कि O को वृत्त से बाहर Q बिंदु, O को वृत्त से बाहर एक बिंदु Q तक एक रेखा खींचे। यानी कि O को वृत्त से बाहर एक बिंदु Q तक एक रेखा खींचे। आपका जैसे ये वृत्त है, इससे बाहर हम एक पॉइंट Q मान लिए हैं और इस O को Q से क्या किए, मिला दीजिए। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि वृत्त से बाहर एक बिंदु O है, Q है, और OQ को क्या किए हम लोग मिला दिए, या O से आपका OQ एक लाइन खींच दिए। तो ये थोड़ा सा हम रचना कर दिए। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि OQ जो है आपका वो आपका ग्रेटर देन है किससे, OP से। OQ ग्रेटर देन OP है, यानी कि OQ जो ग्रेटर देन है OP से है। अब देखिए अगर हम चाहिएगा तो आप इधर से भी लाइन खींच सकते हैं, इसको हम लोग दूसरा चीज़ मान सकते हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा, ये जैसे ये एक लाइन खींचे तो इसको OPQ, इसको मान चलिए R मान लेते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि OR जो है वो भी क्या है, हो जाएगा आपका OP से बड़ा हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OR जो ग्रेटर देन है OP इससे बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ हम लोग क्या समझ रहे हैं कि OP जो है आपका OP लेस देन OQ या OP लेस देन OR, लेकिन हम एक ही लाइन को लेके चलेंगे, सिर्फ OQ को हम लोग दर्शाएंगे तो इसको ही लेके चलेंगे। ऐसे इसको भी हम खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दिखा दिए हम लोग कि OQ जो है आपका वो ग्रेटर देन किसका है, P से। तो हम लोग यहाँ OQ ग्रेटर देन OP से दिखाए। तो अब OP जो होगा तो हम इसमें क्या निष्कर्ष कर सकते हैं, अब इसको लाइन को रहने दीजिए या हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OP सबसे छोटी रेखा है। यानी कि OP जो है वो सबसे छोटी रेखा है AB पर। OP सबसे छोटी रेखा है AB पर। यानी कि AB जो आपका है इस पर सबसे छोटी रेखा कौन हो जाएगा आपका, OP। और जो सबसे छोटी रेखा होती है वही मेरा कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि जो OP मेरा है वो क्या बना रही है, OP जो परपेंडिकुलर है AB पर। यानी क्या हम कह सकते हैं कि OP जो है आपका वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी हम सिर्फ इसमें ये दिखाएंगे कि जो भी लाइन होगा बहुत मान चले कि यहाँ से यहाँ लाइन खींचते या यहाँ से यहाँ लाइन खींचते या इधर खींच दीजिए या इधर खींच दिए, जितना भी रेखाएं हैं वो सब बड़ी होगी किससे, OP से, इस लाइन से। और ये लाइन आपका सबसे छोटी होगा, और जो सबसे छोटी भुजा होती है वो कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। इसको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। अब ये जो आपका थ्योरी है ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या होता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। इसको ध्यान में रखना। क्या होता है कि जैसे आपका एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, और इस वृत्त पे हम अगर बाहर से कोई एक P बिंदु है और इस P बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे। क्या किए, स्पर्श रेखाएं खींचे।
अब स्पर्श रेखा क्या होता है, हम बता चुके हैं आपको कि एक लाइन होता है जो आपका वृत्त के एक बिंदु पे क्या करे, उसको स्पर्श करके टच करके क्या करे, निकल जाए। तो ये आपका स्पर्श है। मान चलिए यहाँ इस बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं और इस बिंदु को बी मान लेते हैं। तो जो आपका ए बी और बी जो पी है ये आपका आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही हमको सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से, ये आपका बाह्य बिंदु पी है, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, ये हम वृत्त पर क्या किए, खींच दिए दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई जो होती है वो आपस में बराबर होती है। तो इसमें हम लोग क्या किए, ये आपका खींच दिए हम। तो इसमें थोड़ा सा क्या लिखेंगे हम लोग कि क्या है गिवन, क्या है कि लिख सकते हैं हम लोग कि एक वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या किए हैं, एक वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं और इसको ये केंद्र हमको सेंटर ओ मान लेंगे और इसके आप ओ ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ओ बी हो गया तथा ओ ए एवं ओ बी त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं हैं, यानी ओ ए एवं ओ बी क्या आपका है, त्रिज्या है। इसको हो गया। अब इसमें क्या हमको दिखाना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी, यानी क्या, पी ए का जो लंबाई है और पी बी की जो लंबाई है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। थोड़ा सा हम लोग क्या किए इसमें, और इसको क्या करेंगे, ओ पी को मिला देंगे। ये ओ पी जो आपका है उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ओ पी को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हम रचना में कह सकते हैं, रचना में क्या कहेंगे, ओ को पी से मिला दिए, ओ को ए से मिला दिए, ओ को बी के, ये तो आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। और आपका यहाँ ओ को पी से मिलाए, ओ को क्या किए, पी से मिला दिए। अब इसमें ध्यान से देखिए, त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये और एक ये, यानी हम लोग त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, ये दोनों त्रिभुज में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है उसको ध्यान से समझेंगे। पहला हम क्या समझे, अभी जो पहला थ्योरी हम लोग पढ़े कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या करती है, लंब डालती है, यानी कि 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इक्वल में एंगल ओ बी पी, प्रत्येक कितना है, 90 डिग्री है। प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है आपका। उसके बाद ओ ए बराबर ओ बी, ये आपका क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है। ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या है आपका, क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और ओ पी जो आपका है, ये ओ पी क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, यानी ओ पी इक्वल ओ पी, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो मेरा एक एंगल 90 डिग्री मिल गया, एक आपका ये साइड हाइपोटेनस का काम करेगा और ये आपका रेडियस, ये जो दोनों साइड है आपका वो रेडियस का। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हमको कि RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOP और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOP, किससे, तो बाय RHS, किससे हो गया, RHS से ये क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दो कोई त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांगसम होता है, तो इसका मतलब उसका जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होता है, संगत जो भाग होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि PA बराबर PB, किससे हो गया, CPCT से हो गया, ये आपका CPCT से। तो यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होगी, बराबर होती है। तो वही हम पी लिए, पॉइंट बाहर है आपका, PA PB स्पर्श रेखाएं खींचे
हम क्या किए, त्रिज्या ये आपका रेडियस हो गया, इसको मिला दिए, इस दोनों त्रिभुज में हम लोग गए, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है आपका, ये आपका समान रेडियस हो जाएगा और ये आपका उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया और दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सिम्प्लिसिटीज क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, आपका दोनों साइड इक्वल हो गया। तो ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो आपका क्वालिटी होता है जो सर्कल का, उसको हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको जब तक प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में नहीं रखिएगा सर्कल का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, तब तक आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो आपको MCQ बनाने में या जो 2 नंबर का या 3 नंबर का या जो भी क्वेश्चन हो वो आपको बनाने में काफ़ी ही फ़ायदा होगा। तो समझते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल से ये आपका जो AB है वो जीवा है, ठीक है, और इस जीवा ये सेंटर से अगर हम इस पर यहाँ डालें लाइन, तो इसका क्या काम करता है कि ये आपका 90 डिग्री बनाएगा और इसको 2 भागों में बांट देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल OPAB और बराबर में आपका एंगल OPA, ये आपका कितना 90 डिग्री हो जाएगा और AP इक्वल आपका PB हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर आपका एक जीवा है, एक दो आपका ये भी 2 पॉइंट है और इसको हम लोग मिला है इस तरह से और आपका ये रेडियस हुआ, ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होगा। इसका जो एंगल होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल एंगल B। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है ये क्या होता है कि 2 पॉइंट है, मान चलिए AB आपका 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट से हम लोग क्या किए, जो सेंटर है उस पर हम लोग बनाए एंगल और इसी 2 पॉइंट से आपका परिधि पर जो क्या हो गया, एंगल बना। तो ये आपका अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ अगर जो एंगल बन गया मान चलिए, तो ये जो एंगल होता है ये 180 माइनस थीटा होता है। क्या होता है, 180 माइनस थीटा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 2 पॉइंट से या किसी जीवा से, उसी जीवा के द्वारा जो केंद्र पर बनेगा कोण और उसी जीवा के या उसी 2 पॉइंट के द्वारा जो सर्कल परिधि पर जो कोण बनेगा उसका 2 गुना होता है, यानी कि ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा और जो अपोजिट में बनता है वो 180 माइनस थीटा बनता है। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। अब जो 4th नंबर है कि अगर कोई एक जीवा है आपका, तो ये जो जीवा आपका है इस जीवा के द्वारा एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में वृत्त के परिधि पे जो कोण बनता है वो आपका इक्वल बनता है। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब थीटा हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि किसी जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर एक ही दिशा में बने कोण जो होते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 5वां जो प्रॉपर्टीज होता है वो हम बता चुके हैं। एक स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा पर से ये जो आपका सेंटर से हम लोग इस पे डाले तो यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग देखे भी थे। और आपका 6 जो है वो कोई 2 जीवा है आपका, 2 समान जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका। और इसमें आपका एक स्पर्श रेखा है और ये आपका जीवा है और इस जीवा के जो द्वारा जो बना गया कोण जो हो गया और इसी जीवा के अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में वृत्त के परिधि पर जो कोण बनेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये सारे प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है, ये क्या हो जाएगा, आपको इक्वल हो जाएगा। और 8वां जो होता है कि आपका देखिए ये ओ हो गया, आपका C हो गया और ये B, या हम बता चुके हैं इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसमें क्या रूल होता है कि AO ये पूरा AO गुने ये आपका BO हो जाएगा, इक्वल में CO हो जाएगा और मल्टीपल में DO हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं जो इसको देखिए। अब जो आपका 9th जो आपका प्रॉपर्टीज है ये है कि आपका एक सर्कल है और ये आपका स्पर्श रेखा हुआ और ये आपका ये एक छेदक रेखा हुआ। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों में रिलेशन बनेगा वो PO का स्क्वायर इक्वल में AO ये पूरा लेंथ हो जाएगा, मल्टीपल ये आपका B हो जाएगा। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से आपका 2 का वैल्यू दे देगा और तीसरा का वैल्यू पूछेगा, तो ये आपका यूज करना है इस फार्मूला को। अब 10 में क्या कहता है, ये आपका स्पर्श रेखा है और यहाँ अल्फा एंगल बन रहा है और ये आपका बीटा एंगल बन रहा है। तो अल्फा और बीटा का जो सम होता है, जो योग होता है वो 180 के क्या होता है, इक्वल में होता है। इसको ध्यान में रखना है। और 11 जो प्रॉपर्टी है ये आपका कोई जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर क्या कर रहा है, आपका ये O पॉइंट पे कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है O बिंदु पे। तो क्या होता है रिलेशन, AO मल्टीपल BO इक्वल में CO मल्टीपल में OD। तो ये आपका हो गया। एक और होता है 12 नंबर, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या होगा कि 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, इस वृत्त की परिधि पर 4 पॉइंट है
और इस चारों को अगर आप मिला दीजिए तो ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और इसमें जो आमने सामने का जो एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल में 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब जो होता है स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसको कभी कभी पूछ लेता है। जब दो आपको सर्कल दे देगा, अब बोल देगा कि स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो उसको ध्यान देंगे। पहला कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जैसे दो वृत्त सकेंद्रिय हो। सकेंद्रिय का मतलब कि एक आपका जो है एक ही केंद्र के अंदर में दो वृत्त होगा। जब एक केंद्र के अंदर में दो वृत्त हो तब पूछेगा आपको स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। स्पर्श रेखा की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए न, कोई स्पर्श रेखा दोनों सर्कल को नहीं कर सकता है। तो ये आपका दूसरा क्या होगा कि अगर कोई दो सर्कल जो है और एक दूसरे की इस तरह से अंदर से स्पर्श करे, तब जो स्पर्श रेखा की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तीसरा जो बनता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इस तरह से रखे, मतलब कि ओवरलेपित करे, तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका कि एक ये आपका ये स्पर्श रेखा बन सकता है और एक आपका ये स्पर्श रेखा बन सकता है। यानी इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। चौथा क्या होता है कि जब दो वृत्त आपस में बाहर से स्पर्श हो तब इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वो आपका क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे एक आपका ये हो गया, दूसरा ये आपका हो जाएगा और तीसरा ये हो गया। तो ये स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और एक चौथा बनता है कि जब दो सर्कल जो होता है वो कुछ दूरी पर होता है। जैसे मान चलिए कि हम ऊपर बना देते हैं इसको। पांचवा में क्या होता है कि दो जो सर्कल है वो आपस में कुछ दूरी पे स्थित हो, तब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यू में कह देगा कि दो सर्कल है और उसका कंडीशन दे देगा, तब उसमें कहेगा कि स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो 10th क्लास है, 10th क्लास के जो सर्कल चैप्टर है उसमें ये सारा आपका थ्योरी का यूज होगा। और जो दो इम्पॉर्टेंस जो आपका थ्योरी था उसको भी हम बता दिए, थ्योरम उसको भी बता दिए। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेगा। जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो ये सारा प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो आप क्या करना, आपको कम समय जो आपका है वो कम है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अगर आपके ये वीडियो पसंद लगे आपको, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नई अपडेट, नई वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और हाँ, जो भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ाए, अगर उसका आप PDF चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया गया है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज के इतना ही, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।